आज मैंने यह महसूस करते हुए गड़बड़ कर दी कि ईसाई और मुस्लिम वास्तव में क्या विश्वास करते हैं। नमस्ते। इसलिए एक बच्चे के रूप में और मैं इस सेटअप मामलों का वादा करता हूँ, मुझे एक इस्लामी घर में उठाया गया था। अमेरिका में इस्लामिक होने के साथ बात यह है कि आपके बच्चे को भेजने के लिए कोई अच्छा मुस्लिम स्कूल नहीं है ताकि वे विश्वास दोनों सीख सकें और एक सभ्य शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे एक कैथोलिक स्कूल में भेजने का फैसला किया क्योंकि यह उन मूल्यों के सबसे करीब था जो वे चाहते थे कि मैं जीना चाहता था। घर पर मेरी दादी मुझे कुरान की कहानियां सुनाती थीं। मैं उन कहानियों से प्यार करता था, लेकिन कभी कभी मेरी दादी अपनी कहानी कहने वाली आवाज़ को रोक देती थी और उसकी तथ्य की आवाज़ का उपयोग करती थी। जैसे वह मुझे कुछ बता रही थी जो स्टोर पर हुई थी। वह अपनी तथ्य की आवाज़ का उपयोग कर रही थी जब वह मुझे इस कहानी के बारे में बता रही थी कि कैसे एक पिता को अपने बेटे को भगवान के सामने बलिदान करना था, लेकिन जब उसने चाकू को नीचे लाने की कोशिश की, उसे अब अपने बेटे को बलिदान करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी दादी से पूछा कि क्या मैं चाकू के लिए अजय हो सकता हूँ अगर मैं भगवान में काफ़ी विश्वास करता हूँ, और उसने मुझसे कहा था, नहीं, कहानी को शाब्दिक रूप से मत लो, कहानी का अर्थ ले लो, उर्फ अपने आप को चाकू मत मारो। इसलिए मैं ऊ की तरह था। इन सभी कहानियां रूपक हैं। मेरे स्कूल में बाइबल और घर पर कुरान दोनों ज्ञान से भरी कहानियों के संग्रह हैं, जिसका अर्थ है कि स्थिति के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए। एक सुपरहीरो कहानी की तरह जहां यीशु और मोहम्मद मुख्य पात्र हैं। वे कहानी की मदद करने के लिए मुझे पोकेमॉन से राख की तरह एक अर्थ प्रदान करते हैं। मुझे लगता है कि आप देखते हैं कि यह कहा जा रहा है, मुझे लगा कि वे कहानियां हैं, वे असली नहीं हैं। और मैं यह सोचकर बड़ा हुआ, ये धर्म जीवन का एक तरीका था, शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। अपनी दादी को देखने के लिए कैलिफोर्निया के माध्यम से स्कूल से पाम स्प्रिंग्स के लिए एक दोस्त के साथ ड्राइविंग करने के लिए काटें। हम इस बारे में बात कर रहे थे कि यह कितना गर्म था, और मैंने इस बारे में मजाक किया कि हमें ठंडा करने के लिए बाड़ की ज़रूरत है। जब आपको ज़रूरत हो तो भगवान का क्रोध कहाँ है ना? वह हंसा और यीशु की प्रशंसा के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया। हमने चमत्कार और भूखे लोगों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, यार, काश हम असली के लिए उन तरह के चमत्कार कर सकते। दुनिया कुछ का उपयोग कर सकती है, और उसने अच्छी तरह से, कौन जानता है, यीशु जल्द ही वापस आ सकता है कि तर्ज पर कुछ जवाब दिया, और मैं चकित हो गया। क्या वह चीज जहां आप अपनी नाक से हवा को उड़ाते हैं और मुस्कुराते हैं? मैंने सोचा यह एक मजाक है। हाँ की तरह, हाँ, सुपरमैन हमें अपनी दादी के घर के लिए उड़ने वाला है। और उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा कि मैं क्यों हंसा। मैंने उससे कहा कि मुझे लगा कि वह व्यंग्यात्मक है। उसने मुझे सही किया कि वह नहीं थी। तब मैंने उससे पूछा, रुको, क्या आप कह रहे हैं यीशु वास्तव में पृथ्वी पर दिखा सकता है? वह परेशान हो गई और हाँ कहा। तब कार की बाकी सवारी शांत थी। इसलिए यीशु वास्तविक है सोचने के बजाय। मैंने सोचा, वाह, मेरे दोस्त को वास्तव में भोला होना चाहिए। फिर एक बार जब मैं घर गया तो मैंने अपनी दादी को इसके बारे में बताया। मुझे लगा कि यह एक मज़ेदार कहानी होगी, किसी को यह बताना कि आपका दोस्त सोचता है कि कल्पित बौने असली हैं। लेकिन उसने मेरी ओर देखा और चला गया, मोहम्मद असली है, और इसलिए यीशु था। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगले 10 मिनटों के लिए हम बात करते रहे और मुझे एहसास होने लगा कि हे भगवान, मेरी दादी को लगता है कि कहानियां वास्तविक हैं। क्या हर कोई सोचता है कि पानी के बारे में शराब में बदल जाती है, और पानी पर चलना और बीमार लोगों को छूने के लिए उन्हें ठीक करने के लिए असली? अंत में मैंने अपने पादरी को स्कूल में एक तरफ खींच लिया और मैंने उससे सीधे पूछा, क्या यीशु असली है? और निश्चित रूप से वह उलझन में था और हाँ कहा, और मुझसे पूछा कि क्या मुझे लगा कि यीशु असली नहीं था। मैंने उसे बताया कि मैंने अपना पूरा जीवन क्या सोचा था, और वह, हाँ, बाइबल में सब कुछ वास्तव में हुआ था। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि उन चमत्कारों में से कोई भी अब या इतिहास में दर्ज क्यों नहीं हुआ है, और वह, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु ऐसा करता है और हम उस पर भरोसा करते हैं। तो अब मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं करता है। स्कूल अब अजीब है क्योंकि इन सभी हास्यास्पद पागल कहानियों के बारे में बातें बोलने के बारे में स्वर्गदूतों को लोगों का दौरा करना और लाया जा रहा है पीछे से। द मृत सभी को शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए, और इसके बारे में सवाल पूछना या तो ठीक नहीं है, जाहिरा तौर पर। तो हाँ, वह आंख खोल रहा है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मुझे लगा कि बाइबल और कुरान रूपक पुस्तकें हैं और उनमें सब कुछ वास्तविक नहीं था, बल्कि सिर्फ एक महत्वपूर्ण ज्ञान था।
तब मैंने सीखा कि लोगों ने वास्तव में सोचा था कि बाइबल में चीजें और कोरन वास्तविक थे। अब सब कुछ मेरे और मेरे दोस्तों और परिवार के बीच तनावपूर्ण है। संपादित करें बहुत सारी टिप्पणियां। हर सम्मानजनक, अच्छी तरह से सोचपूर्ण राय या सुझाव के लिए धन्यवाद कहना चाहता था। मैं आपको टिप्पणियों में सभी के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कह सकता और धर्म और आध्यात्मिकता के साथ आपके सभी अलग अलग अनुभव, प्रेरणा और विचार हैं जिन पर मैं कुछ समय के लिए विचार करूंगा। यहाँ तक कि अगर मैं आपको समय पर जवाब नहीं दे सकता तो धन्यवाद। वास्तव में धन्यवाद।